हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टू। कैसे हैं आप लोग? देखिए, पिछले कुछ दिनों से मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। आप लोगों को पता है कि हमने एक ऐप लॉन्च किया है हमारा खुद का, जिसका नाम है केमिस्ट्री एंड टोल्ड। और वो जो ऐप है वो फिलहाल गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब से हमने ये ऐप लॉन्च किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो स्टूडेंट्स मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पूछ रहे थे। जैसे व्हाट्सएप पे बहुत बार मैसेजेस आते हैं, एप्लीकेशन पे ही जो चैट ऑप्शन है वहाँ पे बहुत बार मैसेजेस आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, कांटेक्ट किया, और कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे जो स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे। तो मुझे लगा कि एक एक स्टूडेंट को रिप्लाई करना फिजिबल नहीं होगा मेरे लिए, तो लेट्स मेक अ वीडियो जहाँ पे मैं अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन और अपने ऑनेस्ट रिप्लाइज में आपको दूँ। ना प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आने लगे, सर पहला क्वेश्चन था आपने ऐप स्टार्ट क्यों किया, और इस ऐप पे जो कोर्सेज हैं, क्या वो कोर्सेज हमारे आईआईटी जैम, बीएचयू, डीयू, नेट, गेट के लिए इनफ होंगे? ये जो वर्ड इनफ है, तो मैंने सोचा क्यों ना इनका आपको एक ऑनेस्ट रिप्लाई दिया जाए। तो इसलिए देखिए, सबसे बड़ा आप समझ ही गए रहोगे कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है। मुझे एक ऐसा कोर्स डेवलप करना था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना था जहाँ पर आने के बाद आप अलग अलग एग्ज़ाम्स का नाम ना लें। देखिए, आप इस बात को एग्री करोगे कि जो सिलेबस CSIR नेट का है, जो सिलेबस गेट का है, जो सिलेबस यूपीएससी का है, जो सिलेबस आईआईटी जेई का है, चलो जेई को नीट को तो मैं फिर भी बहुत लोअर लेवल पे मैं इग्नोर कर देता हूँ, पर जो जितने भी बीएससी एमएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनका जो सिलेबस है मोर ओवर सबका सेम है। अब आप बहुत लोग इस पर भड़क जाएंगे, नहीं नहीं जैम अलग है, नेट अलग है, गेट अलग है। आप पेपर उठा के देख लीजिए, आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे नेट के पेपर में जो जेई लेवल के हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जेई के पेपर में जो नेट के लेवल के हैं। तो क्या किसी क्वेश्चन के ऊपर टैग लगा होता है, ये क्वेश्चन सिर्फ नेट में आएगा, ये क्वेश्चन सिर्फ गेट में आएगा, ये क्वेश्चन सिर्फ जैम में आएगा? प्रॉब्लम हमारी यहीं पे शुरू होती है कि हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हम एक चैप्टर को चैप्टर ना मान के उसे एग्जाम के तरीके से पढ़ते हैं। उसी चैप्टर को बीएससी में पढ़ेंगे जैम के नाम से, उसी चैप्टर को एमएससी में पढ़ेंगे नेट और गेट के नाम से, उसी चैप्टर को दोबारा पढ़ेंगे यूपीएससी के नाम से, और उसी चैप्टर को हम पढ़ चुके थे आईआईटी जेई के नाम से। बट फिर भी हम डरते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमें डराया जाता है, हमें एग्ज़ाम का नाम, हमें ऐसा लगता है कि नेट का नाम लगा दिया मतलब कुछ तो ऐसा पढ़ाया जाता होगा जो गेट में नहीं है, गेट में कुछ तो ऐसा पढ़ाया जाता होगा जो नेट में नहीं है, और नेट और गेट में ऐसा पढ़ाया जाता होगा जो जैम जैम में नहीं है, और इन सब में ऐसा कुछ पढ़ाया जाता होगा जो जेई में नहीं है। एंड यू ट्रस्ट मी, आप एग्री करें या नहीं करें, डेमोक्रेसी आपका राइट है डिनाई करने का, बट यही होता है। तो प्रॉब्लम हमारी यही होती है कि एक चीज़ को, सेम चीज़ को अगर मैं 4 नाम से आपके पास बेचने आऊँ, आप खुशी खुशी ले लेते हैं। पर अगर मैं एक ऐसा कोर्स बना दूँ जहाँ पे ये सारी चीज़ें एक साथ हो, कॉन्सेप्ट हो, नॉलेज हो, डिस्कशन हो, फार्मूलाज हो, डेरिवेशन हो, और जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकें, तो हमें उसके ऊपर शंका और डाउट होने लगता है कि क्या ये हमें जैम पास करने में मदद कर पाएगा। जबकि हम ये नहीं समझते, हम ये नहीं सोचते कि आप सोचिए, जो गेट का पेपर एमएससी के बाद होता था या एमएससी के बच्चे देते थे, अब वो बीएससी थर्ड ईयर का बच्चा भी दे सकता है। तो सरकार पागल थोड़ी ना जो ग्रेजुएशन के बच्चे को गेट का पेपर दिला रही है। अगर गेट का सिलेबस और गेट का केमिस्ट्री अलग ही होता तो जैम के बच्चे को देने के लिए क्यों कह रही है? टीआईएफआर का पेपर जो कि यूजुअली एमएससी के बच्चे यूजुअली देते हैं, हम बीएससी के थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी उसको दे सकते हैं। तो क्या टीआईएफआर वाले पागल थोड़ी ना जो बीएससी के बच्चे से ये सब करवा रहे हैं? फिर तो एग्ज़ाम अलग हो जाना चाहिए, किताबें अलग हो जानी चाहिए। आप मुझे बताइए, आपके कॉलेज में जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं, जो रिस्पेक्टेड टीचर्स आपके कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, क्या वो जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ने के बाद आप नेट गेट ये फलाना तिकड़ा एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो फिर ये अलग अलग एग्ज़ाम अलग अलग का फंडा आया कहाँ से? ये सब यूट्यूब से आया है, ये मेरे जैसे यूट्यूबर्स ने किया है। जो हम थंबनेल्स में बना देते हैं, नेट लगा देते हैं, गेट लगा देते हैं, बीएचयू लगा देते हैं, डीयू लगा देते हैं, चीज़ वही होती है, पर 4 नाम से 4 वीडियो बना के उसको पढ़ाते हैं। और आप लोग, ओ वाओ ये तो नेट के नाम से है, ओ ये तो गेट के नाम से है, ओ ये तो जैम के नाम से। हम ये नहीं रियलाइज़ करते, हम एक ही चीज़ को बार बार करते जा रहे हैं, उसी चीज़ को, उसी चीज़ के लिए जैम में पैसा भरेंगे, उसी चीज़ के लिए गेट। आपके प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, क्या वो सिलेबस इनफ नहीं होता किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने के लिए? तो क्या प्रोफेसर जब पढ़ाता है तो क्या वो अलग अलग नाम लेता है, बेटा ये कॉन्सेप्ट जैम का है, बेटा काइनेटिक्स का ये वाला हिस्सा सिर्फ नेट में आएगा, बेटा अब ये डेरिवेशन सिर्फ गेट में आएगा? नहीं, वो पढ़ाते हैं क्योंकि आपकी नॉलेज, आपकी एजुकेशन का मतलब ही यही, आप पढ़िए और पढ़ने के बाद अलग अलग एग्जाम जाके दीजिए। आपने बचपन में अल्फ़ाबेट्स पढ़ा, ABCDEFG Z तक पढ़ा, उसके बाद क्या अलग अलग किताब पढ़ने के लिए अलग अलग बार अल्फ़ाबेट पढ़ना पड़ता है? अल्फ़ाबेट वही होते हैं, लेटर्स बदल जाते हैं, स्पेलिंग्स बदल जाती हैं, बस किताबें बदल जाती हैं, पर पढ़ने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट उसी चीज़ की होती है। सिमिलरली केमिस्ट्री बदलती नहीं है,
केमिस्ट्री वही होती है, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का नाम बदलता है। कहीं पे जैम का नाम आ जाता है, आईआईटी ऑर्गेनाइज करती है, कहीं बीएचयू का नाम आ जाता है, बीएचयू ऑर्गेनाइज करती है। अरे पर केमिस्ट्री तो वही है, तो हम क्यों डरते हैं, हम इतनी शंका क्यों करते हैं, इतना डाउट क्यों करते हैं, क्या ये नेट के लिए है, क्या ये गेट के लिए है। रेदर हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, आप मुझे बताइए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। हमारा अप्रोच होना चाहिए, क्या आपको अच्छा लगेगा वही सोल्यूशन कॉलिगेटिव 12th में पढ़ा, वही बीएससी में पढ़ा, वही नेट में पढ़ोगे, वही गेट के लिए पढ़ोगे, वही यूपीएससी के लिए पढ़ोगे। क्यों ना उसको जड़ से मिटा दिया जाए। इंटरव्यू में जाओगे फिर दोबारा पढ़ोगे, बीआरसी का इंटरव्यू होगा फिर दोबारा पढ़ोगे, ओएनजीसी का होगा फिर दोबारा पढ़ोगे, फॉरेन में पीएचडी के लिए अप्लाई करोगे फिर दोबारा पढ़ोगे। खत्म कब होगा ये सब? ये सब तब खत्म होगा जब आप चैप्टर को चैप्टर की तरह पढ़ना शुरू करें, ना कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह पढ़ना शुरू करें। जब आप एग्जाम की तरह पढ़ते हो तो आप सिलेक्टिव पढ़ते हो। सिलेक्टिव पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन सिलेक्टिव तब पढ़ना चाहिए जब हमें पूरा आता हो। अगर मुझे पूरा सोल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव आता है, उसके बाद अब मुझे नेट देना है, तो नेट के लिए क्या ज़रूरी है उसको मैं रिवाइज एंड फोकस करूँ। हम क्या करते हैं उल्टा कर, नेट के लिए जितना ज़रूरी है मैं उतना ही पढ़ूंगा, बाकी का छोड़ दूंगा, बाकी का गेट में, हाँ तो जब गेट का पेपर आएगा तब मैं दोबारा गेट का पढ़ूंगा। दिस अप्रोच इज किलिंग अस, ट्रस्ट मी, दिस अप्रोच इज किलिंग अस। एंड यही अप्रोच को बदलने के लिए मैंने ऐप स्टार्ट किया। अब उस पर भी लोगों को इतने डाउट्स आ रहे हैं, क्या हमारे जैम के लिए इनफ है। आप ये मत देखिए वो जैम में आएगा कि नहीं आएगा, आप ये देखिए 40 वीडियो सोल्यूशन कॉलिगेटिव के हैं, मतलब कितना सारा नॉलेज है, स्टार्टिंग फ्रॉम सोल्यूशन क्या होता है से लेके क्लॉसिस क्लैपेरियन इक्वेशन का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का पे एप्लीकेशन कैसे करते हैं, वहाँ तक के डेरिवेशंस और वीडियोस मैंने बना के रखे हुए हैं। तो जब आप उस सीरीज़ को देखोगे और उस सीरीज़ को देखने के बाद जब आप बाहर निकलोगे तो क्या सोल्यूशन कॉलिगेटिव उतने देखने के बाद आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर नहीं सॉल्व कर सकते? क्या आप नहीं दे सकते? अगर फिर भी नहीं कर सकते तो सोच लेना आपका एनालिटिकल थिंकिंग को करप्ट और हाईजैक कर लिया गया, और ये हो रहा है। देखिए कुछ रेवोल्यूशन सिर्फ चिल्लाने से नहीं आते, कुछ रेवोल्यूशंस खड़े होकर बोलने से, चिल्लाने से, थंबनेल पे लिखने से नहीं आते। कुछ रेवोल्यूशन साइलेंट रेवोल्यूशन भी होते हैं जो चुपचाप किए जाते हैं। ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जो मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ इस हायर एजुकेशन फील्ड में। हमारे हायर एजुकेशन में बहुत बच्चे हैं, नेट ले लो, गेट ले लो, हम सबको एग्जाम्स के नाम से डरा के रखा हुआ है। आप मुझे बताइए, नेट करने के बाद आप क्या करोगे, गेट करने के बाद आप क्या करोगे, जैम करने के बाद आप क्या करोगे? भाई जैम करने के बाद मैं आईआईटी में जाऊंगा, आईआईटी में जाने के बाद मुझे आईआईटी के फैसिलिटीज़ का यूज़ करना चाहिए। वहाँ पे रिसर्च प्रोफेसर जो हैं, जो प्रोफेसर रिसर्च कर रहे हैं, हमें वहाँ जाना चाहिए। अगर मैं आईआईटी में जाने के बाद भी 12th का बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ बैठ के, आईआईटी में जाने के बाद भी अगर मैं सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव सॉलिड स्टेट पढ़ रहा हूँ बैठ के, तो फिर मेरी पढ़ाई करने का फ़ायदा क्या हुआ? इतने साल जो मैंने एजुकेशन सिस्टम को दे दिया। आईआईटी में जाके हम एक कदम आगे जाते हैं कि 2 कदम पीछे जाते हैं? अगर नेट पास करने के बाद भी आपको बेसिक्स निकालना पड़ रहा है तो फिर नेट पास करने का फ़ायदा क्या हुआ? इससे अच्छा तो ना पास होते तो बेटर होता। जेआरएफ करने के बाद आप पीएचडी करोगे, क्या पीएचडी में कॉन्सेप्ट की नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है? क्या जेआरएफ तक की नॉलेज सिर्फ एग्ज़ाम तक रह जाती है? आप लॉन्ग टर्म में सोचिए, आप लॉन्ग टर्म सोचिए। आप जो आज पढ़ रहे हो वो आपको लॉन्ग टर्म में कितनी मदद करेगा, आपका कैरेक्टर बिल्ड करने में, आपको कॉन्फिडेंस लाने में, इंटरव्यू लाने में। मेरे सर ना मुझसे हमेशा एक चीज़ कहते थे कि आज जो तू पढ़ रहा है वो आज तेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, पर 5 साल के बाद मुड़ के देखना वो तेरे को पता चलेगा उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों ने तुम्हारा कैरियर बिल्डअप करके रखा होगा। यानी हकीकत है। तो ये जो मैंने अपना ऐप लॉन्च किया है, इस पे जो मैंने कोर्सेज बनाए हैं, बेसिक्स टू एडवांस का कोर्स, वो इसीलिए मैंने कोई टाइटल नहीं दिया है, कोई नाम नहीं दिया है। भाई ये सबके लिए है। तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें एग्जाम्स पास करने हैं, आज तक पढ़ाई करके नहीं हुआ, 12th में डर लगा था, कॉन्सेप्ट्स मिस हो गए थे, आओ एप्लीकेशन पे, पर चैप्टर आप लो, बाय करो, देखो, एंजॉय करो। 1 साल तक नए नए वीडियोस आते जाएंगे, न्यूमेरिकल्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, कॉन्सेप्ट डिस्कशन है। किसी एग्जाम का मैंने नाम नहीं लिया, ट्रस्ट मी, बाय गॉड कह रहा हूँ, कोई भी वीडियो उठा कर देख लेना। मैं एग्जाम लेके बताता ही नहीं हूँ कि ये जैम के लिए, या नेट के लिए, या गेट के लिए। क्यों लेना है एग्जाम का नाम? वो कॉन्सेप्ट पे कोई टैग लगा है क्या? आप पूरी शर्मा पठानिया पढ़ते हो, आप क्लेडन पढ़ते हो, क्लेडन वाले ने लिखा है क्या मेरे दिए हुए क्वेश्चन नेट में आएंगे? हुई ने, कैरुथर ने लिखा है क्या मेरे दिए हुए क्वेश्चन जैम में आएंगे? वो तो बुक है, कॉन्सेप्ट होता है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। कब तक आप ये सब करोगे? इसीलिए जो मैंने ऐप बनाया, ये एक रेवोल्यूशन, आप मानो या नहीं मानो। कुछ लोग होंगे जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अभी वो आएंगे कमेंट सेक्शन में और अपनी जितनी भड़ास और जितनी फ्रस्ट्रेशन है वो सब मेरे पे निकालेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, पॉइंट ढूंढेंगे मुझे बताने के लिए, देख तू यहाँ गलत है, तू यहाँ गलत है। इट्स ओके, फाइन, आई एम नॉट अ भगवान, मैं भगवान नहीं हूँ, तो मैं गलत हो सकता हूँ बहुत सारी जगहों पर, बट आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग गुड। अगर मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप एटलीस्ट अगर वो अच्छा काम नहीं कर सकते तो मुझे उस अच्छे काम में सपोर्ट कीजिए, मुझे उस अच्छे काम में हेल्प कीजिए। मेरे कोर्सेज जो मैं डेवलप कर रहा हूँ, जो मैं बना रहा हूँ, वो एक 11 से लेके एक मास्टर्स के बच्चा भी देख सकता है, एक टीचर बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने ये कोर्स बाय किया है। आई हैव अ टीचर जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज करके बताया, सर मैं आपके कोर्सेज देखता हूँ और मैं स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्या गलत है इसमें?
बहुत अच्छी बात है। अब आपको एक प्लेटफॉर्म पे कोर्सेज मिल रहे हैं, आपको 4 मल्टीपल जगहों पे एग्जाम की टेंशन नहीं हो रही है। कल को आप टीचर बन जाओगे, आप JRF क्वालिफाई कर लोगे, LS क्वालिफाई कर लोगे, कहीं जाओगे कहीं पढ़ाओगे, कॉन्सेप्ट तो लगेगा कि वहाँ सिर्फ फॉर्मूला लिख के आ जाओगे कि क्लॉसियस-क्लैपेरियन इक्वेशन ये होता है, उसका डेरिवेशन करोगे कि नहीं करोगे, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन, ये KB का फॉर्मूला क्या है, KB कहाँ से आया, R×T²/1000 LV कहाँ से आया, बताओगे कि नहीं बताओगे। सी एग्जाम पास करना एक अच्छी बात है, मैं समझता हूँ, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझिए। दूसरा मेरे पास एक बहुत वियर्ड कमेंट आया, क्वेश्चन आया, सर इसको पैसा क्यों है, फ्री में दीजिए ना सर फ्री में दीजिए, यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाइए। सी इसका मैं आंसर आपको ये देता हूँ, फ्री में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, पर जो चीज़ें फ्री में मिलती हैं उसकी कदर कहाँ करते हैं। दूसरी बात ये है सर कि आप भी इस बात से एग्री करोगे कि फ्री की एजुकेशन मिलना, ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकली फिजिबल है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है आप एक काम कीजिए, आप अपना घर बार छोड़ के मुंबई आ जाइए, घर ले लीजिए और एक किराए पे घर ले लीजिए, 10,000 में यहाँ पे किराए पे घर मिल जाएगा, और मेरे साथ मेरे एप्लीकेशन में हेल्प कीजिए। आपको यहाँ ज़िंदगी भर मेरी मदद करनी है, पर फ्री में, मैं आपको कोई पेमेंट नहीं करूँगा, किराया भी आप खुद भरिए, खाने पीने का रेंट भी आप खुद भरिए, आप करेंगे क्या, जी नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हमें एजुकेशन फ्री में चाहिए, पर हमें नौकरियाँ लाखों में चाहिए। देखो प्रैक्टिकल बात बताता हूँ, हम सबको ये चीज़ पता है कि इन दिस वर्ल्ड वॉट एवर इज़ हैपनिंग, ब्रेड एंड बटर बहुत ज़रूरी है। ये शोले पिक्चर का एक डायलॉग है, बहुत अच्छा था, कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। सी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू क्वालिटी एजुकेशन, एटलीस्ट मैं आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा, एटलीस्ट मैं आपको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे रहा हूँ। क्वालिटी एजुकेशन आई एम ट्राइंग टू गिव यू इन द मिनिमम प्राइस दैट एवरीबडी कैन अफोर्ड, तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। ये चिल्लाना कि फ्री में तो पानी भी मिलता था, हमने कदर कहाँ करी, फ्री में तो ऑक्सीजन भी मिल रहा था, आज हम देख रहे हैं हालत क्या हो रही है ऑक्सीजन की, फ्री में तो धरती माता ने न जाने हमको क्या क्या दिया था। फ्री की चीज़ों की वैल्यू नहीं होती है, और फ्री वाला कॉन्सेप्ट आज के वर्ल्ड में, अब पुराने वर्ल्ड में भी ये एप्लीकेबल नहीं था। पुराने ज़माने में भी हम कुछ देते थे तब हम कुछ लेते थे, जो बार्टर सिस्टम हमारा चलता था। तो फ्री वाला कॉन्सेप्ट जो है मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। हाँ, मैं इस चीज़ को ज़रूर सपोर्ट करता हूँ कि एजुकेशन मिनिमम प्राइस में होनी चाहिए, जिसको कि हर एक बच्चा अफोर्ड कर सके। एंड जब हम अपनी जेब से कुछ पैसा किसी चीज़ के लिए देते हैं, हम उसकी कदर करते हैं, और हम वहाँ अपना जी जान, क्योंकि हमारी वहाँ पैसा गया है। सी ये याद रखना, जब तुम्हें कोई चीज़ फ्री में मिलती हो ना, तो उसकी कोई कदर नहीं होती है, जब तक हम अपनी पॉकेट से उसको पे नहीं करते, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत हम नहीं समझते। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जहाँ तक पैसे की सवाल आई, सी आप सब ये एग्री करोगे, हम ना जाने महीने में, साल में कितना पैसा वेस्ट कर देते हैं दुकान पे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पीछे, नए कपड़े लेने होते हुए भी नए कपड़े लेते हैं, दिवाली में पटाखे हम कितने उड़ा देते हैं, है ना, पोल्यूशन कर देते हैं, हम दोस्त का बर्थडे होगा केक ला देते हैं, हम करते हैं, हम पैसा वेस्ट करते हैं। तो अगर वही पैसा जब एजुकेशन पे स्पेंड करने की बारी आती है, तो हम इतने पीछे क्यों हट जाते हैं। हम लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं, 500 रुपये का पेट्रोल फूंक देते हैं, वहाँ हमें ये नहीं आता कि पेट्रोल फ्री में मिलना चाहिए, वहाँ हम ये नहीं सोचते कि क्यों ना होटल का सारा खाना फ्री में मिलना चाहिए। सिर्फ प्रॉब्लम यही आ जाती है कि हम स्पेंडिंग करते समय बड़े पार्शलिटी करते हैं। जहाँ हमारा प्लेजर हो, जहाँ हमें सुकून और सुख मिलता हो, वहाँ पैसा करने में हम 2 बार भी नहीं सोचते। पर जहाँ हमें पैसा करने से नॉलेज मिल रही है, जहाँ आप नॉलेज लेने के बाद ज़िंदगी भर कमाने वाले 200 रुपये पे करके आप ऐसी नॉलेज ले रहे हो जिससे आने वाले सालों साल तक आप हर महीने 40,000 कमाओगे, तो हमें वहाँ 200 रुपये पे करने में दुखता है और चुभता है। क्यों? देखिए जेब से 200 रुपये जा रहा है, वो भी पढ़ाई के लिए जा रहा है। दिस शोज़ कि हम एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट को कितना वैल्यू देते हैं। ये बताता है कि हमें एजुकेशन में इन्वेस्ट करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। वहीं पे अगर हम अभी मैं दिल्ली में देख रहा था, को लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन से पहले सारे दारू की दुकान के बाहर जाके खड़े हो गए थे। दारू की बोतलें लेने से पहले हम सोचते ही हैं, क्यों? क्योंकि तो पेट में जाके सुबह निकल भी जाएगी, पर फिर भी हम हज़ारों की, लाखों की चीज़ें खर्चा कर देते हैं, बट एजुकेशन पे हम कभी खर्चा नहीं करेंगे। सो सिर्फ प्रॉब्लम ऐसी है कि हम बहुत पार्शियल नेचर रखते हैं। एजुकेशन में हमें पैसा खर्चा करना ही नहीं है, दिक्कत ये है सबसे बड़ी। और हम अगर करना भी चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि बस यार हमें फ्री में मिल जाए, और थोड़ा बहुत हम ऐसे पैसा देके चले जाए। टीचर्स नहीं कमाए, नेताएं कमाए, सब चलेगा, सब कमाए, पर टीचर्स ना फ्री में पढ़ाना चाहिए। एंड दिस इज, ये मैं बहुत पहली बार बोल रहा हूँ यूट्यूब पे आके, क्योंकि ये चीज़ें हैं और हो रही हैं जो इफेक्ट करती हैं। आई एग्री, एजुकेशन सिस्टम बिजनेस बन गया है, बहुत सारी जगह बिजनेस चला, बिजनेस हर जगह हो रहा है, मेडिकल लाइन में भी हो गया, हर जगह हो गया। तो हर चीज़ का एक राइट होता है और एक लेफ्ट होता है। एवरीथिंग, नथिंग इज़ ब्लैक, नथिंग इज़ वाइट, एवरीथिंग इज़ ग्रे इन दिस वर्ल्ड। तो हर चीज़ ग्रे है, आप भी ग्रे हो, मैं भी ग्रे हूँ, कोई एकदम अच्छा नहीं होता, कोई एकदम बुरा नहीं होता। ये प्रैक्टिकल है, लाइफ की प्रैक्टिकलिटी, इसे हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो लेट्स नॉट मेक अ इशू आउट ऑफ इट कि ये पेड क्यों है, ये फ्री में क्यों नहीं है, क्योंकि मैं अगर सब कुछ फ्री में करने लगूंगा तो मुझे मेरे घर वाले लात मार के बाहर निकाल देंगे। जिन कंपनी से मैंने ऐप बनवाया मैं उनको दे नहीं पाऊंगा कुछ। जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, आप ही आ जाओ फिर मेरे साथ काम करने के लिए, आप फ्री में काम करो लाइफ टाइम मेरे साथ, चलो मैं भी फ्री में काम करने को तैयार हूँ, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस ऐप के पीछे का जो विजन था वो आपको समझ में आया, और ये भी चीज़ समझ में आई होगी कि हमें पढ़ना है यार, हमें पढ़ना है।
ये हमने कोटा फैक्ट्री की तारीफ़ें की, हमने 3 इडियट पिक्चर की तारीफ़ें की, है ना? हम सब पिक्चरें देखते हैं बस, पर पिक्चरों से कुछ सीखते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम यूट्यूब ओपन करते हैं, जैसे यूट्यूब ओपन करेंगे, क्रैश कोर्स फॉर IIT JAM इन 30 डेज़, क्रैश कोर्स फॉर CSIR NET इन 20 डेज़, डॉक्टर कैसे बने 15 दिन में, फिर हम उसके पीछे बह जाते हैं। हम अपने आप को, हम रेवोल्यूशन खुद से शुरू नहीं करते और फिर हम चिल्ला के कहते हैं एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, टीचर्स ख़राब हैं, हमको पढ़ाया ढंग से नहीं जाता, अमेरिका इतना आगे बढ़ गया, हमें नोबेल प्राइज़ नहीं मिलते। हमने पढ़ाई कब था? हम तो एग्जाम्स के पीछे चक्कर में लगे थे, और जब हमें कोई पढ़ाने की कोशिश कर रहा था तो हम कॉन्सेप्ट्स नहीं सुनते। एक वीडियो डाला जाता है जिसमें अब ये बता दिया जाता है कि CSIR NET या गेट या जैम कैसे क्रैक करें, हज़ारों में व्यूज़ आ जाती हैं। और वहीं पे अगर एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ कोई टीचर, देयर आर सो मेनी टीचर्स हु आर टीचिंग क्वालिटी एंड दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट अ नेम ऑन यूट्यूब बिकॉज वो पढ़ाते हैं। तो क्या इससे हम ये प्रूफ होता है कि हमारे स्टूडेंट्स को अब सिर्फ अब जैसे न्यूज़ चैनल में हो गया ना आजकल बकवास की बातें, कुछ नहीं हो तो रात को इंडिया पाकिस्तान लगा देते हैं, क्या हमें वही देखना, हमें मसाला देखने में इंटरेस्ट आता है? इज़ दिस द केस? सो आप सोचिए, इस चीज़ को सोचिए, क्या हम एजुकेशन सिस्टम के इस खराबी के लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? क्या हम एक्चुअल कंटेंट को वैल्यू देते हैं क्या? क्या हम खुद पढ़ना चाहते हैं कि हम सिर्फ एग्ज़ाम पास करके रिलैक्स होना चाहते हैं? इसका सबसे अच्छा प्रूफ तो तब था कि जिस देश में एग्ज़ाम कैंसिल होने पे बच्चे खुश होने लगे, तो समझ लीजिएगा उस देश के एजुकेशन सिस्टम का हाल क्या है। जिस देश में एग्ज़ाम कैंसिल होने पे बच्चे तालियां पीटते हैं, बच्चे मीम्स बनाते हैं, तो समझ लीजिएगा उस देश में बच्चे पढ़ने के लिए कितने एक्साइटेड थे या कितने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम को हमने बर्डन बना लिया है। एग्ज़ाम, टेस्ट, कॉम्पिटिटिवनेस, सब एग्ज़ाम, इसको हमने बर्डन बना लिया और हम उस बर्डन में खो गए। अब पढ़ाई बहुत दूर रह गई है। नॉलेज, क्यूरियोसिटी, अब जानने की इच्छा, समझने की, डिस्कशन करना, लड़ाई करना टॉपिक्स को लेके, किताबें पढ़ना, लाइब्रेरी जाना, ये सब पीछे छूट गया। अब तो हम ऐसी स्टेज पे आ गए हैं कि पढ़ाइए भी आप, नोट्स भी आप दीजिए, पेपर भी आप दीजिए, हम सिर्फ सुनेंगे। हम तो इवन तो अब हम वो कुछ दिनों के बाद तो हो जाएगा, वो भी नहीं करेंगे, हमें सब कुछ रेडीमेड चाहिए। तो क्या यही एजुकेशन सिस्टम था? क्या यही करने के लिए हम पढ़ रहे थे? क्या इसीलिए हमने इतने हज़ारों लाखों रुपए अपनी एजुकेशन में बर्बाद किया? और क्या इसके बाद हमें ये राइट है कि हम बैठ के इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को फॉरेन के एजुकेशन सिस्टम के साथ कंपेयर करें? कुछ गलतियाँ तो हमारी भी हैं। मैं ये नहीं कहता इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत सही है, पर कुछ गलतियाँ हमारी भी हैं। प्लीज़ इन सब पॉइंट्स पे विचार कीजिएगा, सोचिएगा। और मैंने जो एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है, ऐप स्टार्ट किया, उस पे आइएगा, देखिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरे कोर्सेस हर कोई देख सकता है। ये आयुर्वेदिक दवा है, ये एलोपैथिक दवा नहीं है। एलोपैथिक दवा में हम क्या करते हैं, दर्द होता है, दवा लेते हैं, दर्द रुक जाता है, सेम एग्ज़ाम आया, पढ़ाई किया, एग्ज़ाम पास हुए, ख़त्म। ये आयुर्वेदिक दवा है, स्लो है, धीरे धीरे रंग चढ़ेगा, पर जब रंग चढ़ेगा, पक्का चढ़ेगा, जड़ से सारी चीज़ों को निपटा देगा। एंड दिस विल मेक यू अ गुड स्टूडेंट एंड दिस विल मेक यू लव योर ओन सब्जेक्ट। तब आप केमिस्ट्री से डरोगे नहीं, फिर आप नेट, गेट, फलाने धिकड़े एग्जाम्स के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होगे, खुद से सेल्फ स्टडी करोगे, खुद से बड़ी बड़ी किताबें पढ़ोगे और आपको डर नहीं लगेगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट हो। एंड दैट्स द डे जब मैं मानूंगा कि यस, आप सक्सेसफुल हुए एज अ स्टूडेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।